गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के एनसीईआरटी क्वेश्चन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलते ही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहला 25वां क्वेश्चन है कि चित्र में आपको देख रहा है, जैसे कि ये चित्र है कि 2.13 के नेटवर्क जाल की तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। 300 विभव साम्राट सप्लाई, 300 विभव मतलब कि साम्राट मतलब सप्लाई करना वही है, के साथ प्रत्येक संधारित्र के आवेश और उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक पर क्या ज्ञात करना, प्रत्येक संधारित्र की आवेश और वोल्टता ज्ञात करना। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि नेटवर्क जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में नेटवर्क जाल की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखेंगे C2 ज्ञात करनी, C2 और C3 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता बराबर, तुल्य धारिता निकालना तो आप श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं, 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा। तो C2 कितना दिया हमारा 200 और प्लस 200। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही 100 आएगा। और एक कितना जब 1 + 1 बराबर क्या जाएगा, 1 + 1 कितना जाएगा, 2/200। ठीक है, अगर आप काटिए तो कितना आएगा, 1/100 1/C। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आएगा 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, देख रहे हैं, सिंपल सा हो गया। अब इसी क्रम को आगे लेकर चले, 100 माइक्रोफैराड हो गया है। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चित्र में आप देखिए चित्र में क्या दिया है। ठीक है, 200 माइक्रोफैराड हमारा आ गया C। अब जैसे कि ये अगर आप फिगर मीटर रिमूव कर दे रहे हैं हम, जैसे कि इसको अगर समाप्त करें तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा फिगर बनेगा 100 पिकोफैराड। और 100 पिकोफैराड क्या है, मान लेते हैं ये C जो डैश निकाल लेते हैं, C डैश है। अब C डैश और C1 समांतर श्रेणी में, तो तुल्य धारिता क्या होगा, तो निकाल लेंगे, P डबल डैश निकाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C1 + C डैश, तो हो जाएगा 100 + 100 बराबर 200 पिकोफैराड हो जाएगा C डबल डैश। ठीक है, C4 और C डबल डैश और C4 किसमें है, C4 किससे मतलब किसमें है, आप देखेंगे C4 श्रेणी क्रम में है। देख रहे हैं यहां से चल रहा है, ऐसे जाके ऐसा मतलब एक ही श्रेणी में, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता तो ट्रिपल दे रहे हैं, तो C4 + C डबल डैश, तो बराबर क्या हो जाएगा, C4 पे कितना है 100 और प्लस इस पे कितना है हमारा 200। तो एलसीएम आप लेंगे तो 200 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3/200। तुल्य धारिता कितनी आएगी, 200/3। तो C बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम दे रहे हैं C बराबर हो जाएगा, अगर जैसे 1/C ट्रिपल डैश है तो ट्रिपल डैश अगर सही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, पिकोफैराड ये आ गया। तो इसकी धारिता कितनी होगी, ये हमने धारिता ज्ञात कर ली। तो ये है संधारिता, तो C ट्रिपल डैश की कितनी धारिता आई, 200/3 पिकोफैराड। ठीक है, फिगर थोड़ा रिमूव कर दे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि
प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और उनकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो चलते हैं, ये 200/3 ज्ञात ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं इसके आगे, देखिए प्रत्येक संधारित्र का क्या ज्ञात करना है हमको, तो कुल आवेश, तो C4, तो C4 का मान निकला तो था, तो फिगर में तो था, अतः संधारित्र पर कुल आवेश ज्ञात कर लीजिए। आवेश बराबर क्या है, Q बराबर होगा C हमने निकाला संधारित्र, तो संधारित्र पर कुल आवेश C कितना निकाला, 200/3 पिकोफैरेड गुणे 10⁻⁻12 और V का मान कितना है, 300। ठीक है, ध्यान आ रहा हो, 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 100 बचेगा, 100 हो जाएगा 20,000 गुणे 10⁻12, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻8। तो कुल आवेश निकल गया, क्या आ गया, कुल आवेश आ गया। तो ठीक है, C4 पर विभवांतर, C4 पर विभवांतर, C4 पर V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, Q/C। तो C4 यहां पे रख दीजिएगा, Q/C। तो Q कितना मान आया है, तो 2 गुणे, तो आ जाएगा विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻8 बटे, और इसका मान कितना है, आपने अभी देखा था 200/3। C4 का मान कितना है, C4 का मान है, नीचे आपने ध्यान दिया होगा, तो 100 गुणे 10⁻12 कितना है, 12। तो 100 गुणे 10⁻12, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻4/100, और 2 जीरो काटेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे आपका, मतलब कि यहाँ पे 2 जीरो, मतलब कि यहाँ पे 10⁻12 ऊपर जाएगा 10⁻4। पहले यहां से देखिए, सॉरी देखिए यहीं से क्लियर कर दे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻8 पे हो जाएगा 10⁻10, तो ऊपर जाएगा 2 गुणे 10⁻2, तो हो जाएगा 200। V बराबर कुल विभवांतर V। तो ठीक है, विभवांतर V, तो शेष विभवांतर कितना हो जाएगा, शेष विभवांतर कितना होगा, 300 माइनस 200, तो बचेगा कितना, 100। तो देखिए, तो शेष 100, तो ऊपर कितना होगा, तो ऊपर जो शेष पहले के 300 टोटल विभवांतर है, 300 विभवांतर टोटल है, तो अतः जो C4 पर विभवांतर 200 है, ठीक है, 200 वोल्ट है, और C2 और C3 बराबर है, अतः उन पे विभव कितना होगा, विभवांतर 50 विभव होगा। C1 पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात कर लेते हैं। आवेश क्या होता है, Q बराबर CV होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। आवेश ज्ञात करें, तो C1 पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिए कहा गया आवेश, तो C1 पर कितना है, तो हमने देखा था 200 TF, मतलब 200 गुणे 10⁻12, ऊपर 200 था, ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान आया होगा, तो नीचे 200 शायद 100 था, सॉरी 100 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, हम अभी हमने संधारित्र क्या पहले फार्मूला Q बराबर CV, ठीक है, CV, तो C बराबर कितना, 100 गुणे 10⁻12, और V का मान कितना है, V का मान इस पे कितना है, C1 पे कितना है हमारा 100, तो कितना हो जाएगा 10⁻8। ठीक है, इसी तरह आप C4 पे निकालिए, थोड़ा फिगर को ध्यान में रख के निकालिएगा। C2 पर आवेश जैसे इसमें कहा है, तो कितना हो जाएगा, आपने देखा C2 पे कितना था, 200 गुणे 10⁻12 और गुणे कितना था इसमें 50
दूनी 300 आ जाएगा, 3000 और 3 4 जीरो, ठीक है, गुणे 10 घाते -12। अगर 5 दूनी 10, सॉरी जीरो हो जाएगा, तो अगर 10 घाते -8, ठीक है, कितना आएगा आवेश C3 पर आवेश कितना होगा, C3 पर भी आवेश 10 घाते -8 और C4 पर हमने निकाला था, C4 पर आवेश कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 गुणे 10 घाते -12 और Q बराबर CV होता है, आपने ध्यान से देखा Q बराबर CV और इस पे कितना था विभव, विभव इस पे 200 था, ठीक है, और इस पे C4 पर आवेश कितना था 100 था, ठीक है, तो इसमें आएगा 2 गुणे 10 घाते -8। तो ये हमने पहले भी निकाल लिया था, ठीक है, एकदम सिंपल सा, आप देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, यही है, तो आवेश विभवांतर सब नोट हो गया। ध्यान में एक फार्मूला निकाला ना, CV होता, CV करके आप रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सब फार्मूला है, फार्मूले पे सारा सवाल लग रहा है, ठीक है, फार्मूले पर सभी सवाल लग रहे हैं। और अगर आप फार्मूले पर विशेष ध्यान दिए, जैसे कि हमने इसके पहले निगमन में सॉल्व किए थे बहुत सारे फार्मूले, अगर उन सारे निगमन पे आप फार्मूले देख रहे हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 26वां क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही सिंपल था। अब देखिए किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उनके बीच पृथक 2.5 mm है। 400 वोल्ट संभरक को आवेशित किया गया है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिए 26वां। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि संधारित्र में स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित करता है। संधारित्र कितना स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित करता है। तो पहला क्वेश्चन यही दे दिया है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या है, सॉल्व करने से पहले इसमें देखिए दिया क्या क्या है। तो नंबर एक पे क्या दिया है, दिया है, देखिए अब पट्टिका का क्षेत्रफल ए दे दिया है, देखिए 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर बदलेंगे, कितने से गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो 10,000 से, कितने से 10,000 से अगर भाग देंगे तो 90 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -3 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा एक पॉइंट। यहीं से बहुत लोगों की गलती हो जाती है, क्योंकि वो 100 से देते हैं, 100 से भाग देते हैं तो 10 घाते -2, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब दूरी कितना दी है, डिस्टेंस देख लेते हैं, मतलब कि जो प्लेटें हैं उनके बीच, पट्टिकाओं के बीच दूरी कितना है, 2.5 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर बदलिए, 2.5 गुणे 10 घाते -3, और फिर विभव कितना दे दिया, 400 वोल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये दे दिया। अब कह रहा है कि संचित ऊर्जा, तो संधारित्र के बीच संचित ऊर्जा बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा है, U बराबर कितना होता है, 1/2 CV स्क्वायर। ध्यान आ रहा होगा, तो 1/2 CV का मान कितना दिया है, यहाँ पे C देखिए दिया है, कहीं C बराबर नहीं दिया, तो आप याद करिए कि समांतर पट्टिका, जब देखिए C तो दिया नहीं, तो समांतर पट्टिका का एक फार्मूला याद करिए, एप्सिलॉन 0 A/D इंटू B स्क्वायर। याद आ रहा होगा, 1/2 C का मान कितना है
ऐसा रहेंगे 8.854 गुणे 10 घाते -12। ए का मान कितना दिया है 9 गुणे 10 घाते -3 और बी का मान कितना दिया है 400 का होल स्क्वायर और बटे डी का मान कितना है 2.5 गुणे 10 घाते -3। ठीक है 10 घाते -3 10 घाते -3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 400 है 1/2 जो 400 है इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 मतलब 100 आएगा और ये 4 जीरो ये जो 10 घाते -12 है इसको कितना कर देगा 10 घाते -8 कर देगा। ठीक है थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसे 2.5 से काटोगे तो कितना आएगा आपका काटेंगे तो 6 आपका आएगा 4 और 2 से काटेंगे तो 3.2 तो और भी गुणा करेंगे तो 255 गुणे 10 घाते -8 तो यू हो गया तो इसको लिख सकते हैं 2.55 गुणे 10 घाते -6 इतना जूल ऊर्जा आएगा। सिंपल सा थोड़ा सा कट पिट कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करना जान जाते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ही वीक रहता है हमारा कि अगर आप काट रहे हैं जैसे कि अगर 9 अब 9 8 72 और 9 3 27 27 8 गुणा करेंगे लगभग 255 आएगा और 255 तो ये आ गया 255 और 2.5 गुणे 10 घाते -6 तो नोट कर लीजिए रिमूव कर दे। अब देखिए क्या पूछा है बी क्वेश्चन ए तो हो गया ए हो गया है तो अब बी पे चलते हैं बी में फोकस डालते हैं कि बी क्या दिया है। बी में देखते हैं बी क्या दिया है इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। ठीक है इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E और म्यू में संबंध क्या करना है स्थापित कीजिए संबंध स्थापित करना है। तो ये देखिए बी वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था मतलब देख रहे हैं 26वां क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने आधा फॉर्म में लिखा। तो चलते हैं आपको लिखते हैं तो सॉल्व करेंगे। ठीक है देखिए हमने क्या निकाला तो ऊर्जा निकाला था U बराबर आपको ध्यान है 2.55 गुणे 10 घाते -6 ये तरह निकालना। अब एकांक आयतन निकालें एकांक आयतन कितना हो जाएगा AD और AD तो AD कितना है तो आपका है कितना है 9 गुणे 10 घाते -3 और 2.5 गुणे 10 घाते -3 तो ये हो जाएगा अगर आप 9 बचे 45 के 5 9 दूनी 18 18 4 22 गुणे 10 घाते -6 तो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा U तो U ज्ञात कर लेते हैं इस मान U कितना हो जाएगा कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन तो बटे आयतन ले लें आयतन प्रति एकांक आयतन तो कुल ऊर्जा कितना है 2.55 गुणे 10 घाते -6 और 2.5 गुणे 10 घाते -6 अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा। अब 22 से काटोगे तो बहुत आएगा तो आएगा दशमलव देना पड़ेगा 0.1 बढ़ जाएगा 13 आएगा। ठीक है इतना जूल आएगा तो कुल ऊर्जा इतनी जूल आएगी। ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए।
लगभग अगर आप काटते हैं तो अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, उसके बाद 3 बार जाएगा। ये इतना आप कर सकते हैं, शॉर्टकट मार सकते हैं, लगभग इतना आएगा 1.130। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसका संबंध स्थापित करना है तो संबंध भी देख लें, संबंध स्थापित कर लें। ठीक है, कुल ऊर्जा कितना है, U बराबर होता है 1/2 CV² और V का मान रख देंगे तो CV², तो कितना हो जाए। देखिए हमको क्या करना है, ऊर्जा और उसमें संचित करना, तो हम क्या निकालें, तो एक प्रति एकांक आयतन पर यहाँ पे निकालें प्रति एकांक, क्योंकि यही ध्यान करेगा। तो E भी लाना है, E को भी ध्यान में रख के लाना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी है, तो E को प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा, तो U बराबर कुल ऊर्जा बटे आयतन। तो कुल ऊर्जा कितना है हमारा 1/2 CV², ध्यान है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आयतन है A D, तो रखिए मान, थोड़ा सा यहाँ से गैपिंग ले लेते हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो कुल ऊर्जा का मान 1/2 होता है, CV² होता है, ये आप ध्यान से जानते ही हैं। तो चलते हैं, 1/2 C का क्या होता है ε0 A/D और B² है, और नीचे क्या हो जाएगा A D, D नीचे आ जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, रहने देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो ε0 A V² अपान A D², D कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा ε0 V² अपान 2D²। अब देखिए ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब देखिए V² अपान D², ठीक है, तो V² अपान D², तो U बराबर मतलब कि ये हो जाएगा इस मान U बराबर इस मान है, इसी में संबंध असाइन करना है, तो ε0 अपान 1/2, ठीक है, और V अपान D का होल स्क्वायर, V अपान D का होल स्क्वायर, तो E बराबर होता है V अपान D, क्योंकि हमने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा कॉमन लेके देखिए, हमने V बराबर EV पढ़ा और E बराबर क्या हो जाएगा V अपान D, तो V अपान D का स्थान भी क्या लिख देते हैं, V बराबर 1/2 ε0 V E², क्या हो जाएगा P²। तो ये संबंध स्थापित है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से निगमन आएगा। देखिए हर निगमन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अगर आपका कमजोर रहेगा तो ये सारे जो भी निगमन है वो नहीं लग पाएंगे, और यही से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि करें तो क्या करें, थोड़ा सा हमको भी सोचना कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिए, आसानी से लग जाएगा। आ जाए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, एक 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण, अब समझ गए संभरण क्या होता है, सप्लाई में दे भी दिया है, सप्लाई से आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है, फिर संभरण से हटाकर इसे, फिर संभरण से हटा के इसे एक धनावेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र
पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का उष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में हाथ होता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में हाथ होता है। देखिए अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। जैसे कि हमने आपको निकाला था हार्ट ऊर्जा बराबर, देखिए हार्ट ऊर्जा बराबर आपको हमने फार्मूला बताया था कि डेल्टा यू बराबर C1/2 C1 C2 अपन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर आप वीडियो देखेंगे तो, और उसी में ये एक तरीके से पूरा का पूरा फार्मूला पे आधारित कर दिया। ये पूरे के पूरे फार्मूला का पूरे फार्मूले का आप लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा कि C1 V1 C2 V2 अपान C1 और C2, ठीक है, C1 प्लस C2। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो भी मतलब कि ऐसे लगेगा, नहीं तो आप पूरा लॉन्ग मेथड। तो हम सिंपल मेथड से निकालेंगे क्योंकि जो हमको फार्मूला याद है, क्योंकि अगर फार्मूला याद रहेगा तो ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, दिया क्या है C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ फैरड, ठीक है। फिर क्या दिया है 200, V1 बराबर 200 वोल्ट, ठीक है, ये दे दिया। फिर क्या है समांतरण को हटाकर अन्य धनावेशित किया जा रहा है, तो C2 बराबर कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। अगर आप क्वेश्चन पढ़ ही रहे तो 2 × 10⁻⁶। पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि स्थिर विद्युत की उष्मा हाथ ज्ञात करना। तो और V2 क्या दिया है 0, तो कुछ नहीं दिया। तो हाथ ऊर्जा, हाथ हमको क्या करना, हाथ उष्मा ज्ञात करना है। तो U बराबर डेल्टा U बराबर आपने पढ़ा था 1/2 C1 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी पे सॉल्व कर दीजिए। 1/2 C1 का मान कितना दिया है 4 × 10⁻⁶, ठीक है, 4 × 10⁻⁶, और इसका मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁶, 2 माइक्रोफैरड है। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 1/2 है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 200 और 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए, थोड़ा सॉल्व कर लेते इधर, ठीक है। देखिए तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कट फिट करना है, तो एक मतलब कि 1/2 × 4 × 10⁻⁶ और 2 × 10⁻⁶ बटे, और यहाँ पे अगर 2 का करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है, 40,000 हो गया अगर स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर 0 मान हट जाएगा तो वो हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁶ कॉमन लेंगे और 4 प्लस 2, तो ये इसको लास्ट स्थान पे क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल 2 दूनी 4 कैंसिल, डबल 0 से -2 आएगा, ठीक है। अब क्या काटे 2 से काटेंगे 3 आएगा, हाँ, तो 6 × 10⁻⁻2 बटे 3, तो 3 से काटोगे तो लगभग कितना आएगा, 3 से काटेंगे 2, 4 दूनी 8, तो 2 दशमलव फिर 2 × 6 18 7 और × 10⁻⁻2 डेल्टा U आ जाएगा, इतने जूल ऊर्जा लॉस में होगी। तो सिंपल सा ये कैंसिल हो गया है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देख रहे हैं, अगर इसको लॉन्ग मेथड सॉल्व करना है तो लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके हमने निगमन जैसे आपको बताया सेम उसी पे मान रखते जाएंगे। अगर जो हमने इस पे निगमन सॉल्व किया था जैसे निकाला था, अगर इस पे मान रखेंगे फिर लास्ट में मान रखना पड़ेगा आपको।
28वां देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका पर आवेश, पट्टिका पर बल का परिमाण, पट्टिका पर बल का परिमाण 1/2 QE, ठीक है, QE यही है, QE है, जहां देखिए क्या बताया, जहां Q संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिकाओं के पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। घटक 1/2 के मूल को समझाइए। मतलब ये क्यों आया, 1/2 जो आया है ये क्यों आया, इसको भी समझाना है। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन देखिए। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, पट्टिकाओं के बीच आप समझ रहे हैं पट्टिकाएं क्या है, तो ये है पट्टिकाएं। अब इसी के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना, कह रहा है कि दर्शाइए समांतर क्षेत्र, तो सॉल्व करिए। आप अगर फार्मूला ध्यान दिए हैं, थोड़ा सा सिंपल है, देखिए इसको 2 मिनट में ले लेते हैं आराम से। माना समांतर पट्टिकाएं ले लेते हैं, पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल F है और उनके बीच दूरी कितनी होगी, दूरी x, दूरी कितनी है, x होगी, ठीक है, दूरी x होगी। यदि दूरी में dx की वृद्धि कर दें तो किया गया कार्य, तो कार्य करना पड़ेगा, तो देख रहे हैं जैसे कि आपको कार्य करना पड़ेगा, ये तो 100%, क्योंकि अगर उनके बीच में तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो dw बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा, ठीक है। और प्रति एकांक में संचित ऊर्जा, तो ये हो गया प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, म्यू बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, आपको ध्यान आ रहा होगा। अभी हमने जल्दी सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0। तो यदि तो संपूर्ण, तो यदि x और मतलब dx और a के बीच में है तो संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा, du बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और dxa, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि यह कार्य और ऊर्जा बराबर, तो क्योंकि dw बराबर होता है du के, आपने पढ़ा भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा f dx और इसका मान रखेंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर dxa, तो dx कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर क्या है 1/2 एप्सिलॉन 0 e को e लिख सकते हैं और a 1/2 e और एप्सिलॉन 0 e a,
आपको ध्यान आ रहा होगा, तो E बराबर होता है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझाए हैं, तो अगर आपको ध्यान आए तो ये होता है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं क्या होता है। तो अगर आप ध्यान देखिए तो E बराबर होता है Q एप्सिलॉन 0 A, और तो ये गुणा करेंगे तो Q बराबर आएगा E एप्सिलॉन 0 A, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 E Q, यही हमको लाना था, क्योंकि E Q में संबंध लाना था। आपने देखा कि Q वहां पे रिलेटिव संधारिता। तो अब दो जो है, यह दो 1/2 निहित मान है, जो वैद्युत मतलब कि जो पट्टिका के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अतः औसत तीव्रता E/2 हो, ठीक है। तो जो 1/2 है, जो मान है वो निहित, मतलब कह रहे हैं E पट्टिकाओं को बीच समझे, तो E जो मान है वो निहित है, मतलब निर्धारण है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से देख रहे हैं E के बारे में समझाने के लिए, E कहां से है, ये क्या कर रहा है, ये औसत को ज्ञात बता रहा है, किसको बता रहा है, औसत बता रहा है, ठीक है। 28वां देख लें, 28वां हो गया, 29वां देख लेते हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या है, दो संकेंद्रीय, फिर आगे दो संकेंद्रीय गोलीय चालकों जिनकी विद्युत रोधी आलंबों से उनकी स्थिति में रोका गया है, रोका गया है, रोका गया है। रोका गया है, रोका गया से मिलाकर रोका गया है, इनसे मिलाकर एक गोलीय संधारित्र बनता है, संधारित्र बना है, ठीक है। चित्र भी दिया है, 2.515 दर्शाइए कि गोलीय संधारित्र इस प्रकार व्यक्त की जाती है। देखिए दिया क्या है, व्यक्त की जाती है, ये गोला दिया है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, गोले में ये है आपका गोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं इसके केंद्र पर, मान लेते इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। ले लीजिए, अगर यहाँ पे है माइनस आवेश तो ये प्लस हो जाएगा, इस पे हम दिखा दे रहे, फिगर थोड़ा ध्यान से नहीं बनाया है, तो ये है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आवेश है, माइनस आवेश लिखे गए, ठीक है। इसके कारण प्लस प्लस आवेश आ जाएगा, इसके कारण इस पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आवेश आ जाएगा,
फिर से बना दे रहे फिगर। एक ध्यान देखिए, फिगर सही से नोट नहीं किया है, फिगर को हमने नोट सही से नहीं किया है। ये है आपका फिगर और इसके एक गोला है ये, और ये हम अपने हिसाब से फिगर बना दें, लेकिन मान लेते इस पे आवेश दिया गया माइनस 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 माइनस, इसके कारण ये प्लस आवेश हो जा रहा है। इसकी त्रिज्या मान लेते कितनी है R1, और इसमें दिया है R2 है और ये R1, ठीक है। और माइनस आवेश दिया गया है, तो कह रहा पहले छेद की तीव्रता ज्ञात करना है। तो संधारित्र के लिए क्या ज्ञात करने के लिए है, जहां पर कह रहा ये डेप्थ की यानी मतलब एप्सिलॉन 0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 E बराबर वैध छेद की तीव्रता E बराबर एप्सिलॉन 0 4 पाई R1 R2 R1 माइनस R2, ठीक है। यहां पर तो ये फिगर है, यहां R1 और R2 क्रमशः बाहरी तथा भीतरी गोलों की त्रिज्या है। मतलब बाहरी R1 क्या है, बाहरी है, और R2 क्या है, भीतरी गोलों की त्रिज्या है। तो यही ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व क्या करें। पहले कुछ लिखिए, ध्यान में देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, देखिए सॉल्व करते हैं। माना तो साकेंद्रीय गोली संधारित्र पृष्ठ है, ठीक है। तो इसमें दिया R1 R2 बाहरी गोले की त्रिज्या लिख लीजिए, कितना है त्रिज्या R1, और भीतरी, ठीक है, भीतरी गोले की त्रिज्या R2 है, ठीक है, R2 है। बाहरी और भीतरी गोले की त्रिज्या है। भीतरी गोले को गोले पर माइनस, ठीक है, अगर प्लस क्यू आवेश देंगे, माइनस क्यू आवेश देने पर बाहरी गोले पर प्लस आवेश प्रेरण से उत्पन्न हो जाता है। ये बहुत बार हमने लिखवा चुका है, आप लिख चुके हैं, इसको बार बार नोट कराना अच्छा भी नहीं लगता, उत्पन्न हो जाता है। और जो पृथ्वी से क्या है, पृथ्वीकृत है, अतः तीव्रता, अतः क्या जाएगा तीव्रता, तो क्या निकालना हमको, वैद्युत की तीव्रता संधारित्र, तो वैद्युत की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नहीं तीव्रता तो नहीं, विभव ज्ञात करने के लिए कहा होगा, अतः विभव बी, क्योंकि विभव ही ज्ञात करने के लिए शायद क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया होगा, आर स्क्वायर होता है, तो विभव ही ज्ञात करने के लिए कहा होगा, ठीक है, तीव्रता नहीं, क्योंकि ये बी से ही निकल सकता है और उससे नहीं निकलेगा। तो चलते हैं निकालते हैं। तो बाहरी को, तो बाहरी को लिखिए का विभव बी बराबर क्या जाएगा, बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, तो माइनस है, बाहरी गोले पे क्या है, भीतरी गोले पे माइनस है, तो भीतरी गोले पे ले लेते हैं, ठीक है, भीतरी, तो माइनस हो जाएगा R1, ठीक है, बाहरी
गोले का विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R2। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा कुल विभव, मतलब एक समतेज विभव का करेगा तो 1/4πε0। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकते हैं क्या V2 माइनस V1 माइनस ले लीजिए, ठीक है, जैसे प्लस होता है V1 प्लस V2 होता है तो V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्योंकि माइनस है पहला वाला, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R1 और माइनस 1/4πε0 Q/R2। तो 1/4πε0 और Q कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/R माइनस 1/R2। ठीक है, 1/R और 1/R2। तो V बराबर हमको धारिता ज्ञात करनी, सॉरी धारिता ज्ञात करना है, C, ये C ज्ञात करना था हमको, सॉरी C बराबर हमको ज्ञात करना 4πε0 R1 माइनस R2, क्योंकि अब ध्यान में आ यही ज्ञात करना है। ठीक है, R2 माइनस R1 या तो R1 माइनस R2, देखो क्या दिया है, शायद ध्यान नहीं दिए है, R1 माइनस R2, R1 माइनस, तो यहां से भी सही कर ले हम थोड़ा से, तो ये माइनस ये ऐसे ही रहेगा, तो V1 क्या हो जाएगा, आगे पीछे कर लेंगे थोड़ा से, 1/4πε0 Q यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा और ये Q 1/4πε0 और Q/R1, तो यहाँ पे R2 और ये R2 यहाँ पे R1। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, धारिता ज्ञात करना था, ठीक है, थोड़ा सा सही लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे कॉमन हो गया V बराबर, तो Q/4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा R2 R1 माइनस R2। ठीक है, ये रहेगा, ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा V1, तो क्या होता है V1 प्लस V2, तो V1 क्या माइनस, तो V2 को हमने पहले लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो V2 माइनस V1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस वाले को पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से लिख लीजिए, तो V बराबर क्या आया, तो ये हमारा आ गया, तो हम जानते हैं, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है Q बराबर CV, Q बराबर CV आपको ध्यान है, तो C बराबर क्या होता है C बराबर क्या होता है V/Q। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे V बराबर Q/4πε0 R1 माइनस R2 R1, अगर ये नीचे आए V/Q है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होता है, अगर C बराबर निकालेंगे तो Q/ क्या है Q/V होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं अगर, तो V/Q हो जाएगा 1/4πε0 R1 माइनस R2 और R1 R2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/C लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/C 1/4πε0 R1 माइनस R2 R1 R2। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, तो C को अगर हम सही करेंगे तो ये सब मान भी चेंज होगा कि नहीं, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 और R1 माइनस R2, ये प्रूव करना। ठीक है, प्रूव करना था। और यदि इनके परावलताओं के हो तो भी अगर आपको दिया जाए 4πε0 तो K लिख सकते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2, तो ये था सिंपल। थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो गया कि हमको समझ नहीं था क्वेश्चन में निकालना क्या, क्योंकि हमको धारिता ज्ञात, हमको ध्यान में था कि धारिता ज्ञात करना है, धारिता क्या करना है विभव लिख लीजिए, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं तो हम सोचे थे विभव ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वीडियो था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो नई जानकारी साथ प्राप्त होंगे।